आप लोग भी खुद से बनाएं ये फायर पेपर केक। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पर इतना अच्छा फायर पेपर केक बना सकते हैं। ये जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा वायरल है। आज आप लोगों के साथ मैं फायर पेपर केक शेयर करने वाली हूँ। फायर पेपर हम कैसे लगाते हैं, कहाँ से लेते हैं, इसको लगाते हुए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे लगेगा। बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, जब ये फायर पेपर बर्न होता है ना तो उसके बाद ये सारी क्रीम भी मेल्ट हो जाती है। तो क्रीम क्यों मेल्ट होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, देखें ये भी मैंने अगस्त में एक बहुत ही प्यारा फायर पेपर केक बनाया था। और ये भी आप लोग देखें, एक मैंने छोटा सा, मतलब ये 1.5 पाउंड का छोटा सा केक है और इसके ऊपर भी फायर पेपर इस तरीके से हैप्पी बर्थडे से लगा हुआ है। आप लोग भी ये डिजाइन खुद घर में बना सकते हैं। तो चलिए फिर अब काम की बात करते हैं। ये है मेरे पास फायर पेपर, इनकी कटिंग मैंने खुद की है, केक के हिसाब से मैंने इसको कटिंग की है। एक फायर पेपर पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, दूसरा जो अक्टूबर का फायर पेपर है ना, ये मेरी बेटी ने खराब किया है, लेकिन चले कोई मसला नहीं है, ये रफ है तो मैंने सोचा इसी के ऊपर हम एग्जाम्पल के तौर पर इस पे काम करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह जलाते हैं, ठीक है। ये फायर पेपर आप कहीं से भी ऑनलाइन बाय कर सकते हो और जो बेकिंग के टूल्स होते हैं, जहाँ से बेकिंग की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से ये आसानी से मिल जाता है। मैं ऑनलाइन कराची से मंगवाती हूँ। अच्छा, ये एक पैकेट के अंदर 5 पीस थे और ये कटिंग मैंने खुद की है, रेक्टेंगल शेप में 5 पीसेस थे, ठीक है, और 350 का मुझे मिला था पूरा पैकेट। अच्छा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा जब भी आप केक के ऊपर लगाएं ना, तो ये जो बंड पेपर है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखा करें। छोटा साइज रखते हैं तो वो मॉइस्चर की वजह से बिल्कुल बीच में आ जाता है और वो सही टाइम पर जब हम बर्न करें तो वो अच्छे से जलता भी नहीं है। और ये देखें, इसके ऊपर राइटिंग हमेशा प्लेन साइड पे करते हैं, ठीक है। जो इसकी बैक साइड, ये बिल्कुल रफ टाइप है, ये देखें, ये दानेदार सी इसकी बैक साइड बनी हुई है, ये बिल्कुल रफ है, इधर हम लोगों ने राइटिंग नहीं करनी होती। चलें अब इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम केक के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए एक मोल्ड, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को वैसे ही एक प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक मोल्ड है, इसका जो साइज़ है वो क्या है, 5 इंचेस, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ये जो फायर पेपर है इसका साइज़ 6 इंच है, हमने इसी तरीके से बड़ा ही लेना है। अगर आप लोग छोटा लोगे तो ये सारा सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल और ये कॉर्नर से निकलने लगेगा, ठीक है। ये जो हमारा मोल्ड है इसका साइज़ छोटा और थोड़ा सा हमारे पास फायर पेपर का साइज बड़ा हो। इसकी जो डेकोरेशन है हम यहाँ ये कॉर्नर कॉर्नर पे करते हैं और इस बात का ख्याल करते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेंटर में आए। केक देते हुए कस्टमर को भी ये बात समझा दिया करें कि आपने जो है माचिस बिल्कुल सेंटर में रखनी है, जब जाके ये बिल्कुल राउंड शेप में जलेगा। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में रख कर फिर इसको जब हम बर्न करते हैं तो बिल्कुल ये राउंड शेप में जलता है। ये देखें, बस इस तरीके से लगा के ना हमने थोड़ा सा आग लगा के ना साइड पे हो जाना है। तो ये फाइनल हमारा केक का लुक होता है। सेंटर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे या कुछ भी, मतलब फॉन्डेंट से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसकी जगह आप लोग या कोई और पेपर यूज़ करते हो ना, सिंपल पेपर, तो उसकी जो ऐश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखें, इसकी इतनी ज़्यादा निकली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये केक को ख़राब नहीं करती, केक के ऊपर तो आती भी नहीं है इतनी। चले, बस यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मैंने एक केक बनाना था जिसके ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे का इस तरीके से एक फायर पेपर लगाना था। चले फिर मिलकर हम लोग केक बनाते हैं और केक के ऊपर फायर पेपर लगाते हैं। और इसकी डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, कितनी क्रीम यूज़ होनी चाहिए, इसके क्या प्राइस होने चाहिए, अब हम इस पे बात करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 2 पाउंड का केक, ठीक है। और 2 पाउंड का केक बेक करने के बाद इसकी जो सेंटर क्रीमिंग है वो भी मैं पिंक कलर से कर रही हूँ, क्योंकि कस्टमर को पिंक कलर से ही चाहिए थी, अंदर फ्रॉस्टिंग भी, ठीक है। अच्छे से हमने इसके ऊपर क्रीमिंग करनी है, शुगर सिरप से सोक करना है। जिस तरीके से हम एक प्रॉपर केक बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसको नॉर्मली बना लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी डेकोरेशन है ना, डेकोरेशन पे बात करते हैं। इसकी डेकोरेशन ना काफ़ी ज़्यादा क्रीम के साथ होगी। तो अगर आप 2 पाउंड का केक बना रहे हो ना, तो आपकी 1 कप क्रीम तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, कम से कम 2 कप क्रीम लगेगी फायर पेपर केक बनाने के लिए। तो जब आप कस्टमर से चार्ज करो ना, तो इसी हिसाब से आपने चार्ज करना है कि आपका उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि आप इसके ऊपर क्रीम का भी यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, सही है। उसी हिसाब से आपने कस्टमर से चार्जेस लेने हैं। और ये हो गया कंप्लीट। अच्छे से मैं इसको क्रीमिंग करके इसकी अच्छी से फिनिशिंग कर लूँगी, ठीक है। इसके बाद कस्टमर ने ना इसके सेंटर में ना एक नाम लिखवाना था, जो मैंने एक कार्ड के ऊपर लिखा, क्योंकि मैंने पहले जब उनको फॉन्डेंट का दिया था ना, फॉन्डेंट बिल्कुल मेल्ट हो गई थी। तो ज़्यादातर जो कस्टमर ना फॉन्डेंट को अवॉइड ही कर रहे हैं, और मैं ख़ुद भी कस्टमर को पहले बता देती हूँ कि फॉन्डेंट ना आग की वजह से, जब हम जलाते हैं ना बर्न पेपर, तो उसकी वजह से वो मेल्ट हो रही होती है अंदर से। तो इस वजह से कस्टमर ने कहा कि आप कार्ड रख दें और उसके ऊपर मैडम कायनात लिख दें। इसके बाद इसके ऊपर जो मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ वो 1M नोज़ल से कर रही हूँ। बिग साइज़ की मैंने यहाँ नोज़ल यूज़ की है और 2 दफ़ा इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन अच्छे से बना लिया है, ताकि जब हम इसके ऊपर फायर पेपर रखें ना, तो फायर पेपर हमारा कहीं से भी गिरे नहीं, ठीक है। इतनी डेकोरेशन इसकी बनती है। इसके बाद हमने बिल्कुल सेंटर में
जिस जगह पर नाम है उसी जगह के साइड पे, मतलब जब ये अंदर से जलेगा ऊपर हैप्पी बर्थडे होगा, नीचे सही प्रॉपर तरीके से मैडम कायनात नज़र आएगा। ठीक है, बिल्कुल रख के हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का प्रेस करना है। और उसके बाद हमने इसकी डेकोरेशन करनी है। वही नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ, वही डिज़ाइन में इसका बना रही हूँ और सारी तरफ से हमने इसको कवर कर लेना है। अगर आप डेकोरेशन थोड़ी कम करोगे ना, कम क्रीम के साथ, तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका फायर पेपर जल्दी से मुरझा जाएगा या फिर साइड से नज़र आएगा या फिर टूट जाएगा। इसीलिए आपने साइज़ भी बड़ा रखना है फायर पेपर का और क्रीमिंग भी अच्छे से करनी है। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका फायर पेपर डिलीवरी से पहले ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से फायर पेपर केक बनाना है। थोड़ी सी पर्ल्स मैं इस तरीके से ऐड कर रही हूँ और बस मेरा ये केक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को ज़रा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।